सोचिए, अगर एक सीटी की आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज के आने का संकेत हो जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी न रहे। आज की कहानी है विसिल 2026 की एक ऐसी हॉरर कहानी जहां डर सिर्फ अंधेरे में नहीं छिपा बल्कि एक रहस्यमयी विसिल की आवाज के साथ धीरे धीरे आपके करीब आता जाता है। आखिर इस विसिल का राज क्या है, इसके पीछे कौन सी ताकत छिपी है और जो लोग इस रहस्य के करीब जाते हैं उनके साथ क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विसिल 2026 की पूरी कहानी को शुरू से अंत तक आसान भाषा में समझेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को। फिल्म की शुरुआत होती है पेलिंगटन हाई स्कूल के एक बड़े ही धमाकेदार बास्केटबॉल मैच से। मैच बिल्कुल आखिरी मोड़ पर है, स्कोर एकदम बराबर है और सिर्फ 44 सेकंड बचे हैं। पेलिंगटन की टीम हारने वाली होती है। ऐसे में इनकी टीम का एक खिलाड़ी मैसन रेमॉन, जिसे सब हॉर्स कहकर बुलाते हैं, वो एंड मोमेंट पर अच्छा स्कोर करता है। तभी उसे ऑडियंस में एक जला हुआ गोश्त दिखाई देता है। जब वो लास्ट शॉट मार रहा था तभी उसे वही गोश्त फिर से दिखाई देता है जो उसी की तरफ आ रहा था। तभी वो लास्ट में 3 पॉइंट कर देता है और उसकी टीम जीत जाती है। बजाय सेलिब्रेट करने के वो वहाँ से भागकर लॉकर रूम में चला जाता है। वो अपने लॉकर को खोलता है। तभी हम देखते हैं उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो उस लॉकर में से एक एंटिक जार यानी एक प्राचीन कलश निकालता है और उसके ऊपर वेट्स दे मारता है, जिससे वो चकनाचूर हो जाता है। वो जला हुआ गोश्त अंदर एंटर कर चुका था। मैसन को लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, वो सेफ है। तभी वहाँ उसकी टीम मेंबर्स आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मैसन लॉकर रूम के शावर में नहा रहा था। तभी वहाँ वो जला हुआ गोश्त भी आ जाता है। वो उसके मुंह में हाथ डालकर उसे जला देता है। उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। उसकी वही मौत हो जाती है। अब कहानी 6 महीने आगे दिखाई जाती है, जहाँ हम मिलते हैं क्रिस वेलेट नाम की लड़की से। वो ड्राइंग बना रही होती है। वो शिकागो से यहाँ आई थी और अपने भाई रेन के साथ यहाँ रह रही थी। रेन उसे कहता है, आज तुम्हारा हाई स्कूल में पहला दिन है और मैं नहीं चाहता कि तुम लेट हो जाओ। मैं जाकर गाड़ी ले आता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो लोग पेलिंगटन हाई स्कूल पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर क्रिस अपना लॉकर खोलती है जिस पर हॉर्स लिखा था। ये लॉकर मैसन का था। तभी मैसन के फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और उसे लॉकर यूज करने से मना करते हैं। मैसन के फ्रेंड्स डीन जैक्सन को उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस उसे ये सब करने से मना करती है। तभी डीन कहता है, ये तो वही नशेड़ी लड़की है और तो और इसने अपने डैड को भी मारा है। तभी वहाँ एली नाम की लड़की आती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो नहीं मानते। तभी क्रिस डीन को लात मारती है। ये देखकर रेन बहुत खुश होता है। सब लोग हंसने लगते हैं। तभी स्कूल के टीचर मिस्टर क्रेवन वहाँ आ जाते हैं और रेल, क्रिस, डीन और ग्रेस को डिटेंशन देते हैं। तभी एली मिस्टर क्रेवन को समझाने लगती है कि इसमें क्रिस की कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने क्रिस को डीन को मारते देखा था, इसीलिए वो ग्रेस को भी डिटेंशन दे देते हैं। वहाँ से मिस्टर क्रेवल और बाकी लोग चले जाते हैं। ग्रेस क्रिस के पास आती है और उससे बात करती है, पर क्रिस उससे ज्यादा अच्छे से बात नहीं करती। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि क्रिस ग्रेस को पसंद करने लगी थी और ग्रेस भी क्रिस से अट्रैक्ट होने लगती है। खैर, फिर ग्रेस वहाँ से चली जाती है और क्रिस अपने लॉकर में वही एंटिक जार को देखती है। वो उस जार को ओपन करती है और उसमें से एक विसल निकलती है जो एक एस्टिक डेथ विसल थी, जो काफी भयानक लग रही थी। क्रिस उस विसल को बजाने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक बेल बजती है और क्रिस उस विसल को वापस उसी जार में रख देती है। अगले सीन में हम सबको मिस्टर क्रेवन की डिटेंशन क्लास में देखते हैं। क्रिस अपने बैग में वो विसल लेकर आई थी। तभी डीन उस विसल को देख लेता है और मिस्टर क्रेवन को बता देता है और क्रिस को वो विसल मिस्टर क्रेवन को देनी पड़ती है। वो उसे देखकर कहते हैं कि ये देखकर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा दिख रहा है या किसी तरह की विसल या कजू, यानी एक ये मयान सभ्यता का है, पर इसके लिए वो श्योर नहीं थे। फिर वो उस पर लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिस पर लिखा था काबा और पिक्सन, जिसका मतलब था मरे हुए को बुलाना, जिसे देखकर मिस्टर क्रेवन समझ जाते हैं कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। वो उस विसल को क्रिस से ये कहकर ले लेते हैं कि वो एक स्कूल की प्रॉपर्टी है क्योंकि वो यहाँ मिली है, और वो उसे खुद के पास रख लेते हैं और डिटेंशन वही खत्म करते हैं और उन्हें 6 पेजेस का ऐसे लिखने को कहते हैं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ग्रेस सबको अपने घर
पूल पार्टी के लिए बुलाती है। ये कोई खास पार्टी नहीं थी, बस वो सब वहाँ मिलकर 6 पेजेस का ऐसे लिखने वाले थे। तभी हमें पता चलता है कि रैन ग्रेस को पसंद करता है। वहाँ मिस्टर क्रेवन एंटिक बाय सेल करने वाली वेबसाइट पर देखने लगते हैं कि इस एस्टिक विसल की कीमत कितनी हो सकती है। वहाँ उन्हें इसी की तरह एक और विसल दिखाई देती है जिसकी कीमत थी $35,000, जिसे देखकर मिस्टर क्रेवन खुश हो जाते हैं। उनके मन में लालच आ जाता है कि वो इस विसल को बेचकर काफी पैसा ले सकते हैं। उसके बाद वो उस विसल को उठाते हैं और बजाते हैं, जिससे रूम का ग्लास क्रैक हो जाता है। रैन और क्रिस जा रहे थे, तभी रैन को याद आता है कि वो अपनी एवेंजर वाली कॉमिक क्लास में ही भूल गया है। वो क्लास में उसे लेने जाता है, जहाँ उसे वही विसल दिखाई देती है, जहाँ वो एंटिक बाय सेल वाली वेबसाइट भी देख लेता है। वो उस विसल को उस जार में से निकाल लेता है। वहाँ क्रिस रैन का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ नोहा नाम का आदमी आ जाता है, जो खुद को चर्च का यूथ पेस्टर बताता है। वो क्रिस से कहता है कभी कभी चर्च जाना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए। फिर वो उसे ड्रग ऑफर करने लगता है। क्रिस उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो अब ये सब छोड़ चुकी थी। तभी वहाँ रेल आ जाता है और उसे क्रिस से दूर रहने को कहता है। दोनों में हाथापाई हो जाती है। नोहा रेल को चाकू दिखाता है और उसे कहता है क्रिस चाहे तो वो उससे ये सब ले सकती है, और वो ऐसा कहने लगता है मैं जरूरतमंदों की हेल्प करता हूँ। खैर फिर वो जब कार से जा रहे थे तभी रेल क्रिस को नोहा के बारे में बताता है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है। वो बच्चों को ड्रग देता है। ओवरडोज की वजह से एक लड़की की मौत भी हो चुकी है। वो क्रिस को भी नोहा से दूर रहने को कहता है। अगले सीन में हम मिस्टर क्रेवन को देखते हैं। वो उस जार को खोलते हैं, पर उसमें से विसल गायब थी क्योंकि वो तो रेल ले जा चुका था। मिस्टर क्रेवन उस विसल को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। फिर वो सिगरेट पीने लगते हैं, लेकिन बाहर से आवाज आने पर वो सिगरेट बुझा देते हैं। फिर वो बाहर चार्ली नाम के वर्कर को आवाज लगाते हैं, जो वहाँ काम कर रहा था। तभी उन्हें वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। मिस्टर क्रेवन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वहाँ चार्ली आ जाता है और वो इंसान गायब हो जाता है। तभी मिस्टर क्रेवन वहाँ से जाने लगते हैं और चार्ली उन्हें कहता है कि मैं आपकी सिगरेट पीने की बात किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मिस्टर क्रेवन अपनी क्लास में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें वही आदमी फिर से दिखाई देता है। वो ठीक मिस्टर क्रेवन के सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर मिस्टर क्रेवन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हॉस्पिटल से आया हो और वो बहुत ही बीमार लग रहा था। उसके सर पर बाल भी नहीं थे। फिर वो आदमी एकदम से मिस्टर क्रेवन के सीने में अपने दोनों हाथों को घुसेड़ देता है। धीरे धीरे उनके लंग्स खराब होने लगते हैं। उनके मुंह से खून बाहर आने लगता है। सेम वही उस आदमी के साथ भी हो रहा था। मिस्टर क्रेवन की एज बढ़ने लगती है, उनके बाल झड़ने लगते हैं। अब वो सेम उस आदमी की तरह दिख रहे थे। देखते ही देखते उनकी वहीं मौत हो जाती है। इतना तो हमें समझ आता है कि ये सब उस विसल की वजह से ही हो रहा था। अगले सीन में हम पूल पार्टी में सब दोस्तों को देखते हैं। रेल वो विसल सबको दिखाता है। डीन ग्रेस को विसल बजाने को कहता है। ग्रेस वो विसल बजाती है। उसमें से तेज चीख की आवाज आती है, जिसे सुनकर सबके कान फटने लगते हैं। डीन सबको कहता है क्या तुमने किसी की आवाज सुनी? फिर वो हंसने लगता है। वो बस मजाक कर रहा था। क्रिस वहाँ से जाने लगती है। तभी एली उसे आकर कल होने वाले एनुअल पेलिंगटन हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है और कहती है वहाँ बहुत मजा आएगा। एली को डायबिटीज थी। रेल एली को उसकी दवाइयाँ देने आता है जो वो अंदर भूल गई थी। खैर फिर एली वहाँ से चली जाती है। तभी क्रिस रेल से पूछती है कि क्या एली को लड़कियाँ पसंद है? रेल कहता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। खैर अगले सीन में हम क्रिस को देखते हैं, जो सोच रही थी कि क्या उसे एली के इनवाइट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी क्रिस को अपनी खिड़की से बाहर पेड़ पर कोई घोस्ट दिखाई देता है। तभी रेल कमरे में आ जाता है और वो घोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। रेल क्रिस के फोन से एली को मैसेज करता है और कल आने के लिए हाँ कर देता है। वहाँ से एली का भी मैसेज आता है। वहाँ हमें पता चलता है कि एली डॉक्टर बनना चाहती है और वो हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब करती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि क्रिस और एली एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगले सीन में हम डीन को देखते हैं कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव करके आता है। वहाँ ग्रेस ऐसे लिख रही होती है। तभी उसे किसी की आवाज आने लगती है, यानी अगली बारी अब ग्रेस की थी क्योंकि उसने विसल बजाई थी। वहाँ नेक्स्ट डे जब रेल और क्रिस को पता चलता है कि उनके टीचर मिस्टर क्रेवन की डेथ हो चुकी है और उन्हें स्टेज 4 लंग्स कैंसर था, ये जानकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अचानक से
स्टेज 4 कैसे हो सकता है। तभी एली को भी एक घोस्ट दिखाई देता है। एली और क्रिस दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मैसन के घर उस विसल को वापस देने जाएंगे। वो लोग मैसन की ग्रैंड मदर ईवी से मिलते हैं, जो उन्हें कहती है कि इस विसल को तुमने नहीं ढूंढा, इस विसल ने तुम्हें चुना है। वहाँ हम बहुत सी अलग अलग चीजें देखते हैं जो मैसन की ग्रैंड मदर ने पूरी दुनिया घूम घूम कर चीजें कलेक्ट की थी। ईवी बताती है कि इस विसल ने उनकी बेटी और उनके ग्रैंडसन को भी ढूंढ लिया था, जिससे वो दोनों खत्म हो गए। ईवी इस विसल के बारे में बताती है कि इसे इंचोका कहते हैं। वो कहती है आज से 30-35 साल पहले वो इसे ग्वाटामाला के ब्लैक मार्केट से लाई थी। ये विसल ईवी के पीछे भी थी, पर वो बच गई। कैसे, वो हमें आगे पता चलेगा। ईवी बताती है कि इसको बजाकर इंसान अपनी मौत को बुलाता है। वो कहती है हर इंसान जिसका जन्म हुआ है उसे मरना है, लेकिन ये विसल बजाने से मौत उसी समय आ जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसकी मौत होने वाली होती है। जैसा कि हमने भी देखा कि मिस्टर क्रेवन को भी लंग्स कैंसर होता है और उनकी मौत उस विसल की वजह से जल्दी हो गई थी, लेकिन उसी तरह से हुई जिस तरह से वो फ्यूचर में मरने वाले थे। ईवी उन दोनों से कहती है कि विसल वो दोनों खुद के पास ही रखें। वो भी डर जाती हैं। फिर वो एली के हॉस्पिटल जाती हैं, जहाँ मैसन के डेथ रिकॉर्ड्स में मैसन की रिपोर्ट चेक करते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि वो किसी 40 साल के ऊपर की इंसान की है, जबकि मैसन 17 साल का था। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वाकई वो इंसानों को खत्म करती है। वो दोनों ये भी समझ जाते हैं कि ये काम कैसे करती है। फिर वो दोनों एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल में जाती हैं ताकि बाकी सबकी जान बचा सके, क्योंकि जो भी इस विसल की चीख सुन लेता है वो भी मारा जाता है। वहाँ रैन, ग्रेस और डीन तीनों अपने अपने कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं। रेल यहाँ ग्रेस को खुद की दिल की बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी। फिर ग्रेस और डीन के बीच चैलेंज होता है। ग्रेस कहती है कि वो उससे पहले बुलबुलैया के बीच वाली बेल बजाएगी। वहाँ दूसरी तरफ एली और क्रिस भी पहले ही पहुंच चुकी थी और उन्हें वहाँ फिर से नोहा मिलता है और वो उन्हें ड्रग्स बेचने की कोशिश करता है। एली उसे लात मारती है। वो फिर से अपना चाकू निकाल लेता है। क्रिस उससे उसका चाकू ले लेती है और उसके नाक पर कट लगा देती है। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ ग्रेस अंदर आती है, जहाँ उसे एक बहुत ही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो ग्रेस का पीछा कर रही थी। वहाँ दूसरी तरफ क्रिस और एली रेल से मिलती हैं, जहाँ रेल एक बड़ा सा टेडी बियर जीतता है, जिसे वो ग्रेस को देने वाला था। फिर वो दोनों सारी बात रेल को बताती हैं, जिसके बाद वो तीनों भूल-भुलैया के अंदर आती हैं। वहाँ अंदर डीन ग्रेस को ढूंढ रहा था। ग्रेस अब बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो डीन को कॉल करके बताती है कि उसे एक बूढ़ी औरत परेशान कर रही है। वो उसका पीछा कर रही थी। डीन उसे कहता है शांत हो जाओ, ये बस एक भूल-भुलैया है और ये बनी ही इसीलिए है। वहाँ वह बूढ़ी औरत ग्रेस का पीछा अभी भी कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बूढ़ी औरत ग्रेस का ही फ्यूचर है, यानी ग्रेस बूढ़ी होकर मरती। ग्रेस वहाँ रखा एक फावड़ा उठाती है और उस बूढ़ी औरत के सर पर मार देती है, लेकिन ये क्या, उसकी चोट तो खुद ग्रेस को लगती है। वो दोनों नीचे गिर जाती हैं। फिर वो बूढ़ी औरत बहुत ही अजीब तरीके से उठती है और ग्रेस के पीछे भागती है। भागते भागते वो बूढ़ी औरत ग्रेस को पकड़ लेती है और ग्रेस के पैर पर नाखून मारती है, जिससे ग्रेस भी बूढ़ी होने लगती है। फिर वो उसके मुंह में हाथ डालती है, पर जैसे तैसे ग्रेस वहाँ से भागकर भूल-भुलैया की बेल तक पहुँच जाती है, जहाँ हम देखते हैं ग्रेस आधी बूढ़ी और आधी जवान थी। ग्रेस बेल बजाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वो बूढ़ी औरत आकर उसके मुंह में अपना मुंह डाल देती है। ग्रेस चौक करने लगती है और वो पूरी तरह बूढ़ी औरत की तरह बन जाती है। मरते मरते वो बेल बजाती है, जिसे डीन और बाकी सब लोग सुनते हैं। तभी वहाँ डीन भी पहुँच जाता है। वो ग्रेस को देखता है, पर वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये ग्रेस ही है। वो कहता है कि वो सिर्फ 18 साल की थी, वो बुढ़ापे से कैसे मर सकती है। तभी एली कहती है कि ग्रेस ने वो विसल बजाई थी और हम सब वहीं पर थे। क्रिस कहती है हम सब ने भी उस विसल की चीख सुनी है। ग्रेस ने हम सब की मौत का बुलावा भेजा है, वो अब हम सबको मारेगा। लेकिन डीन को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है ये सब तब से हो रहा है जब से क्रिस यहाँ आई है, जिस पर रैन कहता है कि इसमें क्रिस की क्या गलती है। तुमने ग्रेस को वो विसल बजाने के लिए चैलेंज दिया था, तुम्हारी गलती की वजह से वो मर गई। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। फिर रेल डीन को भला बुरा कहता है। रेल वहाँ से चला जाता है और डीन कहता है मैं घर जा रहा हूँ और ग्रेस का इंतजार करूंगा जब तक वो नहीं आ जाती।
फिर वो ड्रिंक करता हुआ कार से अपने घर चला जाता है, जहाँ उसे भी अपना घोस्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर लग रहा था उसकी मौत एक्सीडेंट से होने वाली होगी, क्योंकि डिन को ड्रिंक एंड ड्राइव की आदत थी। डिन के पेरेंट्स उससे पूछते हैं सब ठीक है, तो डिन कहता है सब ठीक है, आप सो जाइए। वहाँ दूसरी तरफ हम रेल को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा उदास बैठा था। तभी उसे वहाँ खून की बारिश दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि उसकी मौत फैक्ट्री के ग्राइंडर मशीन में पिसके होने वाली थी और अब वो भी मरने वाला था। वहाँ क्रिस एली को अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो ड्रग एडिक्ट थी और एक बार उसने ओवरडोज कर लिया था और तब क्रिस के डैड उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें क्रिस के डैड की मौत हो जाती है। जिसके बाद से क्रिस को हमेशा ही ये गिल्ट रहता है कि उसकी वजह से ही उसके डैड की डेथ हुई थी। वो कहती है कि काश उस एक्सीडेंट में उसके डैड की जगह वो मर जाती। अगले सीन में हम देखते हैं क्रिस, रेल और एली तीनों एवी के घर जाते हैं, ये पूछने कि विसिल के कर्ज को कैसे तोड़ा जा सकता है। एवी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एवी उन्हें बताती है कि जब मौत सामने हो तब तुम अपना खून किसी और को लगा दो तो ये कर्ज उस इंसान पर ट्रांसफर हो जाता है। यानी ईवी ने भी यही रास्ता अपनाया होगा, यानी इससे उस दूसरे इंसान की मौत हो जाएगी। ईवी कहती है कि मौत एक चॉइस नहीं है, लेकिन जीना तो हमारे हाथ में होता है। इतना कहते ईवी की मौत हो जाती है। वहाँ अब क्रिस को भी खुद की गोश्त दिखाई देने लगती है, जिसके हाथों में ड्रग की सुई लगी थी, यानी क्रिस की मौत ओवरडोज से होगी। खैर, क्रिस और एली को ये रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें किसी दूसरे की मौत हो जाएगी। लेकिन रेल के दिमाग में एक ऐसा आदमी था जिसके साथ वो ये करने के लिए तैयार था। तभी क्रिस कहती है, मैंने देखा अपनी मौत को, मैंने ओवरडोज लिया, मेरे हाथों में सुई लगी थी। मुझे नशा नहीं करना, दूसरों को या खुद को तकलीफ नहीं पहुंचानी, इससे बेहतर है मैं अभी मर जाऊं। फिर रेल वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम डीन को देखते हैं, उसे फिर से अपना गोस्ट दिखाई देता है। बाहर उसके पेरेंट्स थे जो उसे दरवाजा खोलने को कहते हैं, पर डीन बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी पीछे से वो गोस्ट आ जाता है। डीन हवा में फ्लोट करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कार ड्राइव कर रहा हो। पूरा सीन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक्सीडेंट हो रहा हो। डीन हवा में जख्मी होने लगता है और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगती है। ये देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। डीन के पेरेंट्स जब तक कमरे में आते हैं तब तक डीन की मौत हो चुकी थी। अगले सीन में हम रेल को देखते हैं। वो एक गन लेकर चर्च में जाता है, जहाँ वो नोआ पर गन तान देता है। रेल ने सोच लिया था कि वो अपना कर्ज नोहा पर ट्रांसफर कर देगा ताकि उसकी जगह नोहा की डेथ हो जाए, क्योंकि नोहा बेहद घटिया इंसान था। वो सबको ड्रग्स देता था। रेल और नोहा के बीच हाथापाई हो जाती है। लड़ाई में नोहा रेल से गन ले लेता है और रेल पर तान देता है, लेकिन रेल हंसता है और कहता है कि उसकी मौत गन से नहीं लिखी है। नोहा जैसे ही गन चलाता है वो नहीं चलती। तभी रेल नोहा पर हमला कर देता है और नोहा वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक फैक्ट्री में पाता है। वो चेयर से बंधा था। रेल उसे बताता है कि उसकी मौत यहीं की मशीन्स में ग्राइंड होकर लिखी है और वो अपना कर्ज नोहा पर डालने वाला था। रेल उससे पूछता है कि ये ड्रग कितनी लेनी चाहिए। फिर वो जबरदस्ती नोहा के मुंह में वो ड्रग्स डाल देता है। रेल अपना हाथ चाकू से काटने लगता है। नोहा डर जाता है और वो गॉड से प्रे करने लगता है। फिर वो विसिल को अपने सामने रखता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नोहा उससे पूछता है, क्या तुम सैटर्न की पूजा करते हो? रेल कहता है, मौत बहुत करीब है। तभी वहाँ क्रिस और एली आ जाती हैं, जो कि रेल को ऐसा करने से रोकती हैं, लेकिन रेल नोहा के पास जाता है। वो उसे खून लगाने ही वाला था, तभी नोहा के रिक्वेस्ट करने पर वो रुक जाता है। वो नोहा पर अपना कर्ज ट्रांसफर नहीं करता और अब मौत उसके पास आ जाती है। वो हवा में उठ जाता है और उसका शरीर अपने आप ग्राइंडर होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो मशीन में गिर गया हो। उसे क्रिस और एली खींचने की कोशिश करती हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। रेल की मौत वहीं हो जाती है। नोहा अपनी चेयर पर चीख रहा था। वो चेयर से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। क्रिस और एली उस विसिल को उठाती हैं और वहां से चली जाती हैं। क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्रिस कहती है, कर्ज तब तक है जब तक हम जिंदा हैं, लेकिन अगर हम कुछ सेकंड के लिए मर जाएं और फिर से जिंदा हो जाएं, तो शायद ये कर्ज हमसे उतर जाएगा। फिर एली और क्रिस उन सब की तैयारी करती हैं। वो एक पानी का टब भरती हैं और उसमें आइस क्यूब्स डालती हैं। उनका प्लान ये था कि एली क्रिस को ओवरडोज देगी और पानी में डुबोएगी, जिससे उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी
और फिर वो उसे जिंदा करने के लिए शॉक देगी, जिससे उसकी हार्ट बीट वापस आएगी और फिर से क्रिस भी सेम ऐसा ही करेगी। खैर, अब एली वैसा ही करती है जैसा दोनों ने सोचा था, जिससे क्रिस की हार्ट बीट रुक जाती है, पर वो शॉक देने पर भी नहीं उठ रही थी। अब हम क्रिस को पानी में डूबते देखते हैं। ऊपर से लाइट आ रही होती है। वो उस लाइट की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है। वो बचना चाहती थी, लेकिन क्रिस की गोस्ट उसे डुबाई जा रही थी ताकि वो मर जाए, और क्रिस की मौत भी इसी तरह होने वाली थी। जहाँ उसके हाथों में इंजेक्शंस थे, वहाँ एली बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं उठ रही थी। वहाँ दूसरी तरफ नोहा को होश आ जाता है। वो खुद को खोलता है और गन उठा लेता है। वो गन लेकर उसके पास पहुंच जाता है। वो एली को शूट कर देता है। एक गोली एली को लगती है और एक उस शॉक मशीन पर। अब एली को भी खुद का गोश्त दिखाई देने लगता है। एली क्रिस का नाम लेती है। क्रिस एली को अपने साथ देखती है और अपने प्यार को याद करती है। फिर वो अपने गोश्त को हराकर लाइट की तरफ बढ़ती है। क्रिस अब उठकर खड़ी होती है। वो बच जाती है, लेकिन एली की गोश्त उसके बिल्कुल पास थी। लेकिन तभी नोहा वहाँ आ जाता है। वो एली का खून अपनी उंगलियों पर लगा लेता है, जिससे एली का कर्स नोहा पर ट्रांसफर हो जाता है और एली बच जाती है। तभी नोहा को अपना गोश्त दिखाई देता है, जो कि एक मोटा सा अजीब दिख रहा था। वो नोहा की तरफ बढ़ता है। फिर नोहा अपने ही गोश्त पर गोली चलाने लगता है, जो नोहा को ही लग रही थी। नोहा रेंगता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर नोहा का गोश्त उसे मार देता है। अब क्रिस और एली बच चुकी थी। वहाँ हम विसिल को देखते हैं, जो अब टूट चुकी थी। सीन यही कट होता है। अब कहानी 3 महीने आगे आती है, जिसमें हम क्रिस को देखते हैं। वो बिल्कुल सही थी। वहीं एली भी वहां आ जाती है। दोनों एक साथ रहती हैं। कहानी यही खत्म होती है।